आप सबका स्वागत है डीपर लाइफ बाइबल चर्च के बाइबल अध्ययन में। यीशु मसीह के नाम से आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते आज के दिन के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर तेरे लोग जो तेरे वचनों को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। धन्यवाद करते परमेश्वर उनकी उम्मीदों के लिए। धन्यवाद करते परमेश्वर वो छुटकारा पाए हुए लोग हैं, तेरे वचनों को सुनने आए हैं, वो आशीषित होंगे, छुटकारा पाएंगे। बहुतायत का आशीष सबके ऊपर रहेगा यीशु मसीह के नाम से। हमारे समझ की आंखों को तू खोल परमेश्वर। प्रार्थना करते परमेश्वर तेरे वचनों से हम महान बातों को जानेंगे यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते परमेश्वर तेरे वचनों को सुनने के बाद कोई भी खाली हाथ नहीं रह जाएगा यीशु मसीह के नाम से। ये साल हम सब के लिए एक फलदायक साल हो, एक उन्नति का साल हो, एक सामत का साल हो, ऊंचाई पर जाने वाले लोग हो जहां तूने हमारे लिए तैयार किया है यीशु मसीह के नाम से। हर एक के जीवन में खुशियां और आनंद बनी रहे। धन्यवाद करते परमेश्वर तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम देखेंगे पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय का पहले वाक्य से 11वें वाक्य तक। पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय पहले वाक्य से 11वें वाक्य तक। अभी हम पढ़ेंगे पहला और दूसरा वाक्य। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी यह अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। आज का विषय है विवाह में विश्वासियों का परमेश्वर के अपरिवर्तनीय नियमों का पालन। विवाह में विश्वासियों का परमेश्वर के अपरिवर्तनीय नियमों का पालन। यहाँ पर एक बात पर ध्यान देना है, वो है अपरिवर्तनीय। जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, परमेश्वर कहता है मैं कभी नहीं बदलता। जो कुछ परमेश्वर ने रचा है, जो कुछ परमेश्वर ने स्थापना की है, वो कभी बदलता नहीं। सब बातें अपरिवर्तनीय हो जाते हैं क्योंकि परमेश्वर प्रभु है। उसने इस संसार को रचा। अनंत काल से परमेश्वर एक सा है। जो कुछ उसने बनाया है, जो कुछ वो कहता है, वो कभी भी नहीं बदलता। खासकर विवाह में जो बातें हैं, जो नियम हैं, वो कभी नहीं बदलते। परमेश्वर सामर्थी है, वो कभी नहीं बदलता। जो परमेश्वर के साथ संबंध रखता है, वो कभी भी नहीं बदलता। जब कभी हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, हम कहते हैं परमेश्वर कितना सामर्थी है। परमेश्वर अपने आप को दर्शाता है, अपनी सामर्थ को दर्शाता है। परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। पुराने समय में, वर्तमान में, भविष्य में परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। परमेश्वर के पास बहुत सी रहस्य की बातें हैं। वो बातें भी कभी नहीं बदलती। वो अपरिवर्तनीय है। जो बातें परमेश्वर की हैं, उन बातों को परमेश्वर ने हमें बताया है। केवल विवाह की नियम अपरिवर्तनीय नहीं है, लेकिन परमेश्वर के रहस्य की बातें भी अपरिवर्तनीय है। जो बातें परमेश्वर की ओर से आती है, हमें ध्यान देना है कि हम उनके साथ छेड़छाड़ ना करें, हम उन्हें बदलने की कोशिश ना करें। हमें उसमें कुछ भी जोड़ना नहीं है, ना ही उससे कुछ निकालना है। परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए भेज दिया। जिन चीज़ों को परमेश्वर ने आज तक दिया है, अभी भी दे रहा है, आगे भी देगा, वो सब बातें अपरिवर्तनीय है। परमेश्वर के वायदे भी अपरिवर्तनीय है। परमेश्वर दयालु है, अनुग्रहकारी है। क्योंकि वो परमेश्वर है, उसकी दया अपरिवर्तनीय है। परमेश्वर के वाचा की घोषणा
जैसे पहले थी अभी भी वैसे ही है, वो नहीं बदलती। एक बात का हमें ध्यान देना है कि विवाह में जो नियम है वो कभी नहीं बदलते। हमें ऐसा नहीं सोचना है कि समय बदल गया है, वर्तमान में लोग अलग अलग काम कर रहे हैं इसलिए परमेश्वर के नियम भी बदल गए हैं। ऐसा नहीं है। जिस प्रकार परमेश्वर ने अपने लोगों को पिछले समय में संभाले रखा, परमेश्वर आज भी हमें संभालता है, आगे भी संभालेगा यीशु मसीह के नाम से। आपके विवाह को वो संभाले रखेगा, आपके परिवार को सुरक्षित रखेगा। आपके लिए परमेश्वर ने जो घोषणा की है उसे वो पूरा करेगा यीशु मसीह के नाम से। ये विषय 3 भाग में बांटा गया है। पहला भाग विवाह के लिए परमेश्वर के अपरिवर्तनीय संस्था। विवाह के लिए परमेश्वर के अपरिवर्तनीय संस्था। परमेश्वर ने खुद विवाह की स्थापना की। आदम को जब परमेश्वर ने रचा, उसने परमेश्वर से ये नहीं पूछा कि मैं किससे विवाह करूंगा, ये परमेश्वर की ओर से था। दूसरा भाग विवाह में अनुग्रहकारी विनम्र संबंध। विवाह में अनुग्रहकारी विनम्र संबंध। परमेश्वर की योजना थी कि एक पति पत्नी एक दूसरे के साथ रहेंगे। वो एक सच्चा संबंध होगा, पारदर्शी संबंध होगा, उसमें किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा। एक दूसरे के लिए वो विश्वास योग्य होंगे। परमेश्वर की इच्छा है कि विवाह में प्रेम होगा, परमेश्वर का अनुग्रह होगा, पूर्णता होगी, एक दूसरे पर निर्भर करने वाले होंगे। तीसरा भाग विवाहित के लिए परमेश्वर के अप्रतिरोधनीय निर्देश। विवाहित के लिए परमेश्वर की अप्रतिरोधनीय निर्देश। जो नियम, जो निर्देश परमेश्वर ने विवाह के बारे में दिया है, उसके विरुद्ध कोई नहीं खड़ा हो सकता, उसे कोई नहीं बदल सकता। आप शायद बहुत बुद्धिमान हो और बदलना चाहे, पर क्या आप परमेश्वर से बढ़कर बुद्धिमान हैं? पहले भाग में आएंगे विवाह के लिए परमेश्वर के अपरिवर्तनीय संस्था। पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय का पहला और दूसरा वाक्य। पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय पहला और दूसरा वाक्य। उन बातों के विषय में जो तुमने लिखी, ये अच्छा है कि पुरुष स्त्री को ना छुए, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। कुरिन्थ के लोग पौलुस से कई बातें पूछते थे और विवाह के बारे में भी उन्होंने कई बातें पूछी जिन्हें पौलुस ने उन्हें समझाया। इफिसियों की कलीसिया को भी पौलुस ने बताया कि विवाह का नियम क्या होना चाहिए। उसने उन्हें परमेश्वर के वचनों को दिखाया जिससे वो जान सके कि विवाह के नियम कौन से हैं। पौलुस परमेश्वर से प्रेरित होकर के, प्रोत्साहित होकर के उसने विवाह के संबंध में जो प्रश्न थे उसका उत्तर उन्हें दिया। इस भाग में हम 3 बातें देखेंगे। पहला है विवाह का उद्देश्य, दूसरा है विवाह के लिए तैयारी और तीसरा है विवाह का स्थायित्व। पहली बात, विवाह का उद्देश्य। दूसरे वाक्य में हमने पढ़ा लिखा है, परंतु व्यभिचार के डर से हर एक पुरुष की पत्नी और हर एक स्त्री का पति हो। इस वचन से पूरी रीति से स्पष्ट है कि विवाह का उद्देश्य क्या है। पहली बात, परमेश्वर चाहता है कि कलीसिया में पवित्रताई हो, समाज में पवित्रताई हो, संसार में पवित्रताई हो, ताकि हम पाप में ना पड़े, शरीर के काम को हम पूरा ना कर पाए, व्यभिचार से हम बचे रहे, एक जानवर के समान हम अपना जीवन ना बिताए, सबकी अपनी पत्नी हो और अपना पति हो। उत्पत्ति 2 अध्याय
का 18वां वाक्य, उत्पत्ति 2 अध्याय का 18वां वाक्य। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। ये परमेश्वर का निर्णय था कि मैं एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। परमेश्वर ने कहा, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। उस समय से परमेश्वर सबके लिए पति और पत्नी तैयार करता है। उसी अध्याय का 24वां वाक्य, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। ये वाक्य आदम और हव्वा के लिए नहीं है, क्योंकि उनके माता पिता नहीं थे। ये बातें आदम की जो पीढ़ियां थी आने वाली, उनके लिए था। ये परमेश्वर हम सब के लिए कह रहा है। जो आज जीवित है उनके लिए परमेश्वर ये बातें कह रहा है। आपके माता पिता है और परमेश्वर आपसे कह रहा है कि अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहे और वे एक ही तन बने रहेंगे। वे दोनों मिले रहेंगे और अगर उन्हें कोई अलग करना चाहेगा वो नाश हो जाएगा। वो दोनों एक बने रहेंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे, एक दूसरे को संभालेंगे, एक दूसरे की चिंता करेंगे, एक दूसरे के सहायक होंगे। एक पुरुष या स्त्री का अकेला होना सही नहीं है। उत्पत्ति 1 अध्याय उसका 27वां वाक्य, उत्पत्ति 1 अध्याय 27वां वाक्य, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। परमेश्वर ने मनुष्य को पवित्र और शुद्ध बनाया। परमेश्वर का स्वभाव उसमें डाला। आप पवित्र हैं, आपने शुद्धिकरण पाया है, आप एक मसीह जीवन बिता रहे हैं, उसके कारण आपका विवाहित जीवन खत्म नहीं हो जाता। परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप के अनुसार उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके, एक पति उसकी एक पत्नी। इसलिए 1 कुरिन्थियों 7वें अध्याय में लिखा है कि व्यभिचार से बचे रहने के लिए एक पुरुष की एक पत्नी हो, एक पत्नी का एक पति हो। एक स्त्री के 2 पति घर में हो और कहे कि ये मेरे पति हैं, ये सही नहीं है। ऐसी बातें नहीं होती। अगर एक पत्नी के 2 पति नहीं हो सकते तो एक पति के 2 पत्नियां भी नहीं हो सकती। जिस प्रकार परमेश्वर ने एक पति के लिए एक पत्नी बनाई, वो नियम आगे भी सबके लिए वैसा ही है। मेरी प्रार्थना है हमारा परिवार परमेश्वर के वचनों को नहीं तोड़ेगा, यीशु मसीह के नाम से। इस भाग में दूसरी बात, विवाह के लिए तैयारी। जो भी अच्छा काम हम करते हैं हमें पहले से ही तैयार होना है। नीति वचन 18वें अध्याय का 22वां वाक्य, नीति वचन 18वें अध्याय का 22वां वाक्य, जिसने स्त्री ब्याह ली उसने उत्तम पदार्थ पाया और यहोवा का अनुग्रह उस पर हुआ है। पहले आपको ढूंढना है, परमेश्वर से मांगना है, तब आपको मिलेगा। जब आप दरवाज़ा खटखटाएंगे परमेश्वर आपके लिए दरवाजे खोलेगा। आपको ढूंढना है, परमेश्वर के पास जाकर के मांग कर ढूंढना है, तब परमेश्वर आपको एक सही पत्नी देगा। आप में से कौन ऐसा है जब आपका बेटा आपसे रोटी मांगे तो आप उसे पत्थर देंगे? अगर वो आपसे मछली मांगे क्या आप उसको सांप देंगे? अगर हम अपने बच्चों को अच्छी चीज़ें देना जानते हैं तो आपका स्वर्गीय पिता आपके लिए भली चीज़ें क्यों ना देगा। आप परमेश्वर से मांगेंगे, परमेश्वर आपको देगा।
आप पाएंगे क्योंकि आप ढूंढ रहे हैं। भजन संहिता 37 का चौथे वाक्य से पढ़ेंगे। भजन संहिता 37 का चौथा वाक्य, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। वह तेरा धर्म ज्योति के समान और तेरा न्याय दोपहर के उजियाले के समान प्रकट करेगा। 7वां वाक्य, यहोवा के सामने चुपचाप रह और धीरज से उसकी प्रतिज्ञा कर। उस मनुष्य के कारण ना कुढ़ जिसके काम सफल होते हैं और वह बुरी युक्तियों को निकालता है। आप विवाह की तैयारी कर रहे हैं। ये नहीं कि जिस दिन शादी होना है उस दिन आप प्रार्थना करना शुरू कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पहले से ही तैयार होना है, प्रार्थना करना है और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करनी है। या आपने अपने जीवन में अभी तक उद्धार नहीं पाया है, आपका नया जन्म नहीं हुआ है, आपका शुद्धिकरण नहीं हुआ है, आपने प्रार्थना नहीं करी कि आप परमेश्वर की इच्छा पूरी करना चाहते हैं, एकदम से आपने कहा कि मेरा विवाह होने वाला है। पाप के ऊपर, शैतान के कामों के ऊपर विजय पाने के लिए आपको लगातार शुरू से ही प्रार्थना करना जरूरी है। आपको अपना संबंध परमेश्वर के साथ सही रखना है। लिखा है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। मेरी प्रार्थना है हर समय हर जगह हम परमेश्वर के सन्मुख आनंदित होंगे यीशु मसीह के नाम से। तीसरी बात, विवाह का स्थायित्व। हम फिर से पढ़ेंगे उत्पत्ति 2 अध्याय का 24वां वाक्य। उत्पत्ति 2 अध्याय 24वां वाक्य, इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। परमेश्वर ने हव्वा को बनाया और आदम के पास ला करके उनका विवाह किया। उत्पत्ति 3 अध्याय में हम देखते हैं कि वे लोग पाप में गिर गए। उन्होंने वो फल खाया जो परमेश्वर ने उन्हें मना किया था और इसीलिए हव्वा पीछे हट गई परमेश्वर से। उसी प्रकार आदम भी पीछे हट गया। जब उन्होंने पाप किया वो परमेश्वर से छिप गए और जब परमेश्वर ने आके उन्हें पुकारा तो वो छिपे हुए थे, वो डरे हुए थे। कहा कि परमेश्वर हम नंगे हैं। परमेश्वर ने पूछा तुम्हें किसने बताया? आदम ने कहा जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने उस वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। इसी कारण पूरे संसार को उसका दंड मिला और न्याय हुआ। पूरे संसार में उनके कारण श्राप आ गया। परमेश्वर ने ऐसे नहीं कहा कि अब तुम्हारा विवाह खत्म हो चुका है। उस समय परमेश्वर ने उनका विवाह खत्म नहीं किया। ऐसे ही आज भी परमेश्वर नहीं चाहता कि एक पति पत्नी एक दूसरे को छोड़कर चले जाए। परमेश्वर आज, कल और अनंत काल के लिए एक सा है। अगर आपकी पत्नी सही रीति से आपके साथ नहीं जी रही है, आपका परिवार भी उसे स्वीकार नहीं करता, बच्चे भी उससे तंग आ गए और कहते हैं पापा इन्हें छोड़ दो, ऐसा वो पति नहीं कर सकता क्योंकि परमेश्वर ने भी ऐसा नहीं किया। जिन्हें परमेश्वर ने जोड़ा है कोई भी उन्हें अलग ना करे। यीशु मसीह से भी फारिसियों ने पूछा क्या एक स्त्री को उसका पति छोड़ सकता है किसी कारण? लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि हम पिछली बातों को देखें जो परमेश्वर ने लोगों के साथ किया। परमेश्वर का वचन कहता है इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे।
उन्हें एक दूसरे को नहीं छोड़ना है। जिस बात की स्थापना परमेश्वर ने खुद की है, मेरी प्रार्थना है हम उसमें बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। आपका परिवार तितर बितर नहीं होगा। आप खुद अपने परिवार को नहीं बिखेरेंगे। आपका परिवार आपके घर में आकर एक दूसरे के बीच में झगड़ा करवा कर आपको अलग नहीं कर पाएंगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर के आशीषें आपके जीवन में स्थायी रूप में बने रहेंगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर ने आपको आपकी पत्नी दी है। आपने परमेश्वर को प्रसन्न किया है और शैतान आपके परिवार को नहीं तोड़ पाएगा यीशु मसीह के नाम से। दूसरे भाग में हम जाएंगे विवाह में अनुग्रहकारी विनम्र संबंध। पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय का 3रा वाक्य। पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय इसका 3रा वाक्य। पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। आपकी पत्नी आपकी पड़ोसी नहीं है, वो आपकी दोस्त नहीं है, वो आपके साथ ऐसे ही नहीं रह रही है। आप ऐसा नहीं कह सकते ये मेरा स्थान है और वो तेरा स्थान है, मैं यहाँ रहूँगा तो वहाँ रहेगी। नहीं कह सकते ये मेरी संपत्ति है, ये मेरा स्थान है। पति हर बात में अपना हक नहीं जमा सकता। लिखा है पति अपनी पत्नी का हक पूरा करे और वैसे ही पत्नी भी अपने पति का। हमें ये जानना है कि पति पत्नी एक साथ है, वो एक तन है। पति केवल बाहर जाकर नौकरी करके पैसे लाने के लिए नहीं है। जिस प्रकार पति अपने आप से प्रेम करता है, उसी प्रकार उसे अपनी पत्नी से भी प्रेम करना है। चौथे वाक्य में लिखा है पत्नी को अपनी देह पर अधिकार नहीं, पर उसके पति का अधिकार है। वैसे ही पति को भी अपनी देह पर अधिकार नहीं, परंतु पत्नी का है। आपके लिए आपका शरीर बहुत बहुमूल्य है। आप अपने शरीर को संभालते हैं, उसका देखभाल करते हैं, लेकिन आपका अपने शरीर पर अधिकार नहीं है। इसी प्रकार घर में जो चीज़ें हैं, आपकी संपत्ति है, वो आपका नहीं है। आप एक दूसरे को नहीं कह सकते मेरी चीज़ें मत छुओ, वो मेरी है। पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय का 5वां वाक्य। तुम एक दूसरे से अलग ना रहो, परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सम्मति की प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। हमें एक दूसरे को धोखा नहीं देना है। हम कहते हैं हम में परमेश्वर का अनुग्रह है, फिर हम संसार के लोगों की तरह एक दूसरे को धोखा नहीं दे सकते। संसार के लोगों के पास परमेश्वर का वचन नहीं है, इसी कारण जैसा उनका दिल करता है वैसे वो जीते हैं। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं, हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है, इसलिए परमेश्वर के वचनों के अनुसार हमें जीना है। पति पत्नी होने के नाते हमें एक दूसरे से अलग नहीं रहना है। केवल उस समय जब हम उपवास करके प्रार्थना कर रहे हैं, हमें एक दूसरे को बताना है कि हम उपवास करके प्रार्थना कर रहे हैं। किसी बात के लिए हमें अकेले ही निर्णय नहीं लेना है। एक पत्नी होने के नाते हम अपने आसपास के लोगों के साथ मिलकर उपवास करना चाहते हैं और आप अपने पति से नहीं बताते। आप भूखे रहते, पति जब पूछता तो कहते हैं मैं नहीं बता सकती। अगर आप बाहर के लोगों को इतना आदर देते हैं तो घर के पति को क्यों नहीं आदर देते, अपनी पत्नी को क्यों नहीं आदर करते। हमें एक दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए। आदर देख करके एक दूसरे का विश्वास हमें जीतना है। एक दूसरे से कोई बात छिपानी नहीं चाहिए। जो भी कुछ आप करते परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा करें। हम एक दूसरे से कोई भी बात ना छिपाए। अगर आज तक आप ऐसा करते आ रहे हैं तो आपको अपने आप को बदलना जरूरी है। आज आपका दिन है कि आप पश्चाताप करें।
अगर आप अपना जीवन सही नहीं करते तो आप स्वर्ग जाने से चूक जाएंगे। परमेश्वर का वचन पढ़कर उसके अनुसार आपको जीना है। हम एक दूसरे से अलग ना रहे, ताकि ऐसा ना हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है। मेरी प्रार्थना है हम अपने परिवार में शैतान को मौका नहीं देंगे। जब हम देखते हैं हमारे परिवार में कोई गड़बड़ी है तो हमें चाहिए कि हम अपने आप को सुधारें। हर समय आप अपने बाइबल को लेकर के बाहर जाते और कहते हैं मैं प्रचार करने जा रहा हूँ, लेकिन आप जो आपके परिवार में परेशानी है, गड़बड़ी है, उसके तरफ आप नहीं देख रहे हैं, उसे सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। पति या पत्नी कहे मैं रात की सभा के लिए जा रहा हूँ या जा रही हूँ, ये बातें अच्छी है, हमें जाकर प्रार्थना करना है, लेकिन अपने परिवार की उस दीवार की ओर नहीं देख रहे जो टूटी हुई है। हमें उसका मरम्मत करना है। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको बुद्धिमान बनाएगा। जब आप अपने घर को संभालते हैं, उसकी हर परेशानी की ओर ध्यान दे करके उसे हटाते हैं, तब आप आगे बढ़ कर के परमेश्वर के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम शैतान को मौका ना दे। उसके बाद जो कुछ आप करते हैं परमेश्वर आपको सफलता देगा यीशु मसीह के नाम से। दूसरे भाग में 3 बातें हैं। पहली बात, विवाह में परस्पर का लगन। विवाह में परस्पर का लगन। दूसरी बात, परिपक्वता के साथ विवेक की आवश्यकता। परिपक्वता के साथ विवेक की आवश्यकता। तीसरी बात, विवाह के लिए सही निर्णय। विवाह के लिए सही निर्णय। हम पहली बात में जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका पति, आपकी पत्नी आपसे प्रेम करे, आदर करे, आपकी आज्ञाओं को माने, तो हमें भी उनके साथ ऐसा ही करना है। इफिसियों 5वें अध्याय का 33वां वाक्य। इफिसियों 5वां अध्याय 33वां वाक्य, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। आप कहेंगे आप मेरी पत्नी को नहीं जानते, उसका स्वभाव कैसा है, वो कैसी घमंडी है, वो मुझसे प्रेम नहीं करती है, इसी कारण मैं परमेश्वर की आज्ञा पूरी तरह से नहीं मान सकता हूँ। आपकी पत्नी के वजह से आप परमेश्वर का आदर नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे हैं। परमेश्वर ने कहा है अपनी पत्नी को अपने समान प्रेम करो, और यहाँ हम परमेश्वर की आज्ञा नहीं मान रहे हैं। जो कुछ परमेश्वर कहता है हमें मानना है। हम देखते हैं जब आदम और हव्वा गिर गए थे और वाटिका से परमेश्वर ने उन्हें निकाल दिया था, फिर भी वो अपनी पत्नी से प्रेम करता था। उसने ऐसा नहीं कहा कि तेरे वजह से ये सब हुआ है। वो अपने पत्नी से क्रोधित नहीं हुआ, ऐसा नहीं कहा कि मेरे पास मत आ, मुझे मत छू, मैं तुझसे अलग रहना चाहता हूँ। हम भी ऐसा नहीं कहेंगे। इस नए साल में आपका परिवार एक नया परिवार बनेगा यीशु मसीह के नाम से। आप में एक नया स्वभाव होगा, नया कार्य करेंगे और आपका जीवन पूरी तरह से नया बन जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हव्वा ने ऐसा नहीं किया कि मेरे वजह से तुम्हें इतना दुख उठाना पड़ा है, इसीलिए मैं अपने रास्ते जा रही हूँ। उसने ऐसा नहीं कहा। वो दोनों एक साथ रहे और परमेश्वर ने उन्हें फिर भी आशीष दिया। मुसीबत के समय अगर आपसे जाने अनजाने में कोई पाप हो गया है, आपको एक दूसरे से अलग नहीं होना है। परमेश्वर से माफ़ी मांगनी, एक दूसरे से माफ़ी मांगनी, और हमें साथ लगातार बने रहना है। लिखा है पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। हम लोग
परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन हम कई बार परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा कि आप परमेश्वर के वचनों के अनुसार जिएंगे, यीशु मसीह के नाम से। हम जो डीपर लाइफ के सदस्य हैं, हमारी प्रार्थना है कि लोग हमारे स्वभाव को, हमारे जीवन को देखेंगे कि हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार जी रहे हैं। ऐसा ही हमारे साथ होगा, यीशु मसीह के नाम से। पहला पतरस 3 अध्याय का पहले वाक्य से पढ़ेंगे। पहला पतरस 3 अध्याय पहला वाक्य। हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसा हो जो वचन को ना मानता हो, तो अभी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। शायद आपका नया जन्म होने से पहले आपका विवाह हो गया, आपका पति का नया जन्म नहीं हुआ है, लेकिन आप एक विश्वासी हैं। इसलिए लिखा है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए। कई बार हम देखते हैं पत्नियां जो प्रभु में है वो परमेश्वर के वचन के अनुसार पति के अधीन नहीं रहना चाहती। वो कहते हैं कि मेरा पति अविश्वासी है, वो परमेश्वर के वचन को नहीं मानता है, इसलिए जो चाहे मैं कर सकती हूँ। वो कहते हैं मेरा पति अविश्वासी है, परमेश्वर के वचनों को नहीं जानता, तो मैं उसके अधीन क्यों रहूँ, उसकी बातों को क्यों मानूं। मैं तो कलीसिया जाती हूँ, परमेश्वर का वचन जानती हूँ, फिर मैं उसकी बातें नहीं मान सकती। लेकिन वचन कहता है, हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो। हमें ये बात जानना है कि अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते तो हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। वचन कहता है अपने पति के अधीन रहो, तो हमें उन आज्ञाओं को मानना है। और अगर आप अपने पति को बचाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि उनका भी नया जन्म हो, वो भी आपके साथ कलीसिया में आए, परमेश्वर का वचन पढ़े, तो आपका चाल चलन आपको देखना है। आपके चाल चलन के द्वारा वो परमेश्वर के पास आ जाएंगे। आपके पवित्र चाल चलन के द्वारा आपके पति का नया जन्म हो सकता है, उनका जीवन पूरी तरह से बदल सकता है। पति कहेगा कि मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, जबकि मैं ध्यान नहीं देता हूँ, फिर भी वो मुझसे इतना प्रेम करती है, मेरी हर बात मानती है और मुझे संभालती है। मेरी प्रार्थना है आपके जीवन के द्वारा, आपके स्वभाव के द्वारा आपका पति परमेश्वर में आएगा, यीशु मसीह के नाम से। इसी प्रकार हमें अपने बच्चों को भी संभालना है। हमें ये नहीं कहना है कि मुझे कलीसिया में जाना है, मुझे प्रार्थना सभा में जाना है और अपने बच्चों को हम छोड़ देते हैं। कई बार हम देखते हैं हमारे बच्चे हमारी बातें नहीं मानते, तो हम कहते हैं कि मैं तुम्हें नहीं संभालूंगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगी। ऐसा नहीं कहना है। हमें अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हमें ऐसा नहीं कहना है कि वो मेरे साथ कलीसिया में नहीं आते, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया है और मैं कलीसिया में परमेश्वर का काम कर रही हूँ, मैं आत्माओं को जीत रही हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रार्थना है परमेश्वर आपको बुद्धि ज्ञान देगा, यीशु मसीह के नाम से।
7वें वाक्य में परमेश्वर पतियों से बात कर रहा है। वो कह रहा है, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस है, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। पति पत्नी को समझदारी से कार्य करना है। ये जानना चाहिए कि उन्हें किस बात का बुरा लगता है और वैसे काम हम ना करें। कई बार पति ये ध्यान नहीं देते कि पत्नी किस दशा में है, बच्चों का क्या हो रहा है। वो केवल बाइबल पढ़ते रहते हैं। बाइबल पढ़ना तो अच्छी बात है, लेकिन अपने परिवार की तरफ देखना भी ज़रूरी है। हमें समझदारी से कार्य करना है। यहाँ पर परमेश्वर पतियों से कह रहा है कि अपनी पत्नी को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। दूसरों के सामने हम अपनी पत्नियों का आदर करें। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम मसीह है, हमने नया जन्म पाया है। मेरी प्रार्थना है आज से आप अपनी पत्नियों का आदर करेंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके आस पड़ोस के लोग, आपके रिश्तेदार जानेंगे कि आप अपनी पत्नी का आदर करते हैं। ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। अगर आपकी पत्नी आपसे प्रसन्न नहीं है तो आपका प्रार्थना करना, परमेश्वर के भवन में कार्य करना बेकार हो जाएगा। हमें पहले अपने घर को सुधारना ज़रूरी है, फिर हमारी प्रार्थनाएं रुकेंगी नहीं। ऐसा ही होगा यीशु मसीह के नाम से। दूसरी बात, परिपक्वता के साथ विवेक की आवश्यकता। परिपक्वता के साथ विवेक की आवश्यकता। 1 कुरिन्थियों 7वें अध्याय का 6ठे वाक्य से पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 7वां अध्याय 6ठे वाक्य से पढ़ेंगे। परंतु मैं जो ये कहता हूँ वह अनुमति है, ना कि आज्ञा। जो भी वचन हमें परमेश्वर से मिलता है, जो भी वचन हम सुनते हैं, वो परमेश्वर की ओर से है। और पौलुस के द्वारा परमेश्वर ने कहा कि जो ये कहता है वह अनुमति है, ना कि आज्ञा। उसी का 7वां वाक्य, मैं ये चाहता हूँ कि जैसा मैं हूँ वैसे ही सब मनुष्य हो, परंतु हर एक को परमेश्वर की ओर से विशेष विशेष वरदान मिले हैं, किसी को किसी प्रकार का और किसी को किसी और प्रकार का। 8वां वाक्य, परंतु मैं अविवाहितों और विधवाओं के विषय में कहता हूँ कि उनके लिए ऐसा ही रहना अच्छा है जैसा मैं हूँ। 9वां वाक्य, परंतु यदि वह संयम ना कर सके तो विवाह करे, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। ऐसा ना कहे कि पौलुस ने ऐसे किया इसलिए मैं कर रहा हूँ और फिर आप खो जाए। ऐसा ना हो कि फिर आप स्वर्ग ना जा पाए। तीसरी बात, विवाह के लिए सही निर्णय। विवाह के लिए सही निर्णय। जो भी निर्णय आप लेते हैं, आपको सही निर्णय लेना है। जो कुछ आप बोएंगे वही आप काटेंगे। इसी कारण 1 कुरिन्थियों 7वें अध्याय के 9वें वाक्य में लिखा है, परंतु यदि वह संयम ना कर सके तो विवाह करे, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। कई बार हम देखते हैं किसी पासवान की पत्नी स्वर्ग चली गई है, लेकिन उसके बाद भी वो पासवान इतना मेहनत करते हैं, सुसमाचार का प्रचार करते हैं, जहाँ वहाँ दौड़ते रहते हैं और कार्य को करते रहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कैसा जीवन बिता रहे हैं। शायद वो एक हारा हुआ जीवन बिता रहे हैं। इसलिए लिखा है, क्योंकि विवाह करना कामातुर रहने से भला है। मेरी प्रार्थना है हम एक दिखावटी जीवन नहीं बिताएंगे, हमारा जीवन पारदर्शी होगा। किसी और को प्रसन्न करने के लिए कुछ ना करें,
लेकिन आपका जीवन है, आपको निर्णय लेना है और आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है। हम तीसरे भाग में जाएंगे, विवाहित के लिए परमेश्वर की अप्रतिरोधनीय निर्देश। पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय का 10वें वाक्य से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 7वां अध्याय 10वां वाक्य। जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो, और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा विवाह किए रहे या अपने पति से फिर मेल कर ले, और ना पति अपनी पत्नी को छोड़े। ये परमेश्वर की ओर से आज्ञा है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो। परमेश्वर जानता है आप किस चुनौतियों से होकर के गुजर रहे हैं। आपको अपने जीवन का निर्णय दूसरों को नहीं देना है। परमेश्वर चाहता है कि पति पत्नी साथ में रहे, वो एक दूसरे को ना छोड़े। इस भाग में 3 बातें हैं। पहली बात, पूर्व से परमेश्वर द्वारा दिए गए अपरिवर्तनीय आज्ञा। पूर्व से परमेश्वर द्वारा दिए गए अपरिवर्तनीय आज्ञा। दूसरा, वर्तमान तक परमेश्वर के अटल आज्ञा। वर्तमान तक परमेश्वर के अटल आज्ञा। तीसरा है, उत्तरकालीनता के लिए परमेश्वर के प्रभावशाली आज्ञा। उत्तरकालीनता के लिए परमेश्वर के प्रभावशाली आज्ञा। पहली बात, पूर्व से परमेश्वर द्वारा दिए गए अपरिवर्तनीय आज्ञा। पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय का 10वां वाक्य। जिनका विवाह हो गया है उनको मैं नहीं वरन प्रभु आज्ञा देता है कि पत्नी अपने पति से अलग ना हो। हम सब परमेश्वर की संतान हैं। हम में घमंड नहीं होना चाहिए। एक पत्नी को घमंड नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि मैं आपके बिना जी सकती हूँ, मैं जा रही हूँ, एक बार मैं चली गई तो मैं वापस नहीं आऊँगी। और इसी कारण आपका स्वर्ग जाना भी मुश्किल हो जाएगा। हमें गलत निर्णय नहीं लेना है। परमेश्वर के वचन के अनुसार सोच समझकर हमें जीना है। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको नम्र बनाएगा। नम्रताई में आप अपने पति के अधीन रहेंगे और परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष देगा, यीशु मसीह के नाम से। दूसरी बात, वर्तमान तक परमेश्वर के अटल आज्ञा। वर्तमान तक परमेश्वर के अटल आज्ञा। पहला कुरिन्थियों 7वें अध्याय का 11वां वाक्य की पहली बात हम देखेंगे। और यदि अलग भी हो जाए तो बिन दूसरा विवाह किए रहे। अगर एक पत्नी अपने पति से अलग होती है तो उसे दूसरा विवाह करना मना है। अगर एक पत्नी अपने पति को छोड़ती है तो वो दूसरा विवाह नहीं कर सकती। फिर वो सोचेगी अब मैं क्या करूं। अपने पति के पास वापस नहीं जाना चाहती क्योंकि उसमें घमंड है। अपने पति से माफ़ी नहीं मांगना चाहती क्योंकि उसमें घमंड है। आपको पश्चाताप करना है और नम्रताई से अपने पति के पास लौटना है। यही परमेश्वर हमसे चाहता है और मेरी प्रार्थना है हम ऐसा ही करेंगे यीशु मसीह के नाम से। तीसरी बात, उत्तरकालीनता के लिए परमेश्वर के प्रभावशाली आज्ञा। उत्तरकालीनता के लिए परमेश्वर के प्रभावशाली आज्ञा। उसी 11वां वाक्य का दूसरी बात हम देखेंगे, या अपने पति से फिर मेल कर ले और ना पति अपनी पत्नी को छोड़े। कई बार हम देखते हैं कई जगहों में पति अपने पत्नी की बहुत पिटाई करते हैं, उनके शरीर में बहुत दुख पहुंचाते हैं और यही बात बच्चे भी देखकर सीखते हैं और आगे उनकी पीढ़ी भी ऐसे ही करते आ रहे हैं। कई बार परिवार के बड़े लोगों के पास जाते हैं
उस झगड़े को ख़त्म करने के लिए, लेकिन अब आपका जीवन बदल गया है, आपने यीशु मसीह को अपना लिया है, तो आपके जीवन में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। अगर पत्नी ने समय पर भोजन नहीं बनाया, आपके कपड़े नहीं धोए हैं या कोई और काम नहीं किया है, तो आप उनको पीटने लगते हैं। ये सही बात नहीं है। कई बार पति इतना क्रोधित हो जाता है, अपनी पत्नी को घर से निकाल देता है। एक मसीह होने के नाते जिसने नया जन्म पाया है, उसका जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा, ताकि आप परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे, स्थिर रहेंगे, यीशु मसीह के नाम से। सब कहे परमेश्वर मुझे अनुग्रह देगा एक सही जीवन बिताने के लिए। दूसरों के लिए आप एक उदाहरण का कारण होंगे। आपके परिवार को देखकर लोग जानेंगे कि आप सचमुच में मसीह है। अगर बाहर से लोग आपके परिवार में आकर आपके परिवार के झगड़े को ख़त्म करते हैं, वो सही नहीं है। आप कहते हैं आप डीपर लोग हैं, तो आपका जीवन ऐसा क्यों है? मेरी प्रार्थना है परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, ताकि आपका जीवन, आपके बच्चों का जीवन, आपके परिवार में जितने हैं सबका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार होगा, यीशु मसीह के नाम से। आपका विवाह अपरिवर्तनीय है, आपके चमत्कार अपरिवर्तनीय है, प्रभु की दया करुणा आपके लिए अपरिवर्तनीय है, आपकी प्रार्थना अपरिवर्तनीय है, आपकी खुशी कभी नहीं हटेगी। इस नए साल में आप सबके जीवन में, आपके परिवार में एक नया काम होगा, यीशु मसीह के नाम से। आपका जीवन पहले समान नहीं होगा। इस नए साल में परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीषें, परमेश्वर की दया आपके साथ बनी रहेगी, यीशु मसीह के नाम से। क्या आप एक नया जीवन बिताना चाहते हैं? तो आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि परमेश्वर आपके जीवन को पूरी तरह से बदल डाले। जो घृणा आपके हृदय में है, ना माफ़ करने की आत्मा है, उन सब बातों को आपके जीवन से हटा दे। एक दूसरे से माफ़ी मांगे और एक नया जीवन बिताए। अगर आप कहते हैं मैं माफ़ नहीं करूँगा, मैं अपना जीवन नहीं बदलूंगा, तो ये शैतान की ओर से है। अपने आप को नम्र करके आप परमेश्वर के सन्मुख आए। परमेश्वर इस नए साल में आपके लिए एक नया कार्य करेगा, यीशु मसीह के नाम से। शैतान को मौका ना दे कि वो आपको नरक ले जाए, लेकिन परमेश्वर के वचन में बने रहे, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार एक जीवन बिताए, ताकि आप भी अंत में स्वर्ग जाने वाले होंगे, यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर में प्रसन्न रहे, परमेश्वर भी आपसे प्रसन्न रहेगा और परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करेगा, यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर आपकी हर एक प्रार्थना का उत्तर देगा। इस नए साल परमेश्वर आपको अपने काम के लिए इस्तेमाल करेगा और आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष देगा। जो अंधकार में है उन्हें आपके द्वारा परमेश्वर ज्योति में लाएगा, यीशु मसीह के नाम से। आप नए नए उन्नति पाएंगे और सफलता में आगे बढ़ते रहेंगे, यीशु मसीह के नाम से। आपके हृदय की हर एक कड़वापन मीठा हो जाएगा, यीशु मसीह के नाम से। ये नया साल आपके लिए सबसे अच्छा साल होगा। परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद करते आज के दिन के लिए। हम जानते परमेश्वर तेरी योजना हम सब के लिए अच्छी है। तेरी योजना हमारे जीवन के लिए कोई भी नहीं बदल पाएगा। शैतान और अंधकार की ताकत तेरी योजना को हमारे जीवन से हटा नहीं पाएगा, यीशु मसीह के नाम से। जितने लोग
विवाहित नहीं हैं और विवाह के लिए रुके हुए हैं, मेरी प्रार्थना परमेश्वर कि तू उन्हें आने वाले दिनों में एक अच्छा जीवन साथी देगा यीशु मसीह के नाम से। हर एक नकारात्मक बातें इनके जीवन से दूर हो जाएंगे और सब कुछ सकारात्मक होगा यीशु मसीह के नाम से। पिछले सालों के दुख, मुसीबत, तकलीफ, चुनौतियां सब इनके जीवन से दूर हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। जिन वायदों को वो पिछले साल से पकड़े हुए हैं, अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, इस साल तेरे वायदे इनके जीवन में पूरे होंगे यीशु मसीह के नाम से। इनके जीवन के हर एक रुकावट को तू इनके सामने से दूर कर दे यीशु मसीह के नाम से। आज से इनके जीवन में शांति, खुशी, चंगाई, छुटकारा और हर एक बंधन इनके जीवन से टूट जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। इनकी ज्योति हर समय चमकती रहेगी यीशु मसीह के नाम से। अंधकार की बातें इनके जीवन से दूर हो जाएगी। दुख, मुसीबत, तकलीफ सब इनके जीवन से दूर हो जाएंगे। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इनकी दिल की इच्छाओं से बढ़कर तू इन्हें बहुतायत से आशीष देगा और आकाश के झरोखे इनके लिए तू खोलकर इनके ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करेगा यीशु मसीह के नाम से। जिन्होंने जाने अनजाने में पाप किया है तो इन्हें माफ कर परमेश्वर, और इनके उद्धार का खुशी इन्हें दे दे यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते परमेश्वर, तू अपने लोगों को बहुतायत से आशीष दे और इस नए साल में उनके जीवन में एक महान कार्य कर। अपने अनुग्रह, अपने सामर्थ से इन्हें पूरी रीति से भर डाल यीशु मसीह के नाम से। इनकी हर एक प्रार्थना को तू सुनकर उत्तर दे यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते परमेश्वर, तूने हमारी प्रार्थना सुनी। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।